अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो मसाला मॉर्निंग्स। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया है और मसाला टीवी ऑब्वियसली आपकी सुबह को ख़ास और ख़ूबसूरत बना रहा होता है। कैसे जी? मज़े मज़े की रेसिपीज़ जानने का मौका मिलता है। और सुबह ही सुबह का जो एक सवाल होता है, जो कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे घर में भी ये होता है, वो कल का पहले से बता दें जी मेन्यू क्या होना है, या पूरे वीक का प्लान हो जाए। वो तो बहुत ही रेयर होता है ना, पूरे वीक जो आप फाइनल कर लें और उसी पर ही इम्प्लीमेंट हो जाए और वही रेसिपीज़ बन जाएँ। तो मसाला मॉर्निंग्स एक काम ये आसान कर देता है कि आप लोगों को रेसिपीज़ वो बता देता है जो आप घर पे आराम से बना सकते हैं, या फिर अगर दावत या कोई पार्टी वार्टी का सीन है घर में तो वो भी पॉसिबल है। अब क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो गेट टुगेदर होती है, सब मिलना मिलाना, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें भी ख़ास मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं, मसाला मॉर्निंग्स की भी। तो आज क्या बन रहा है? आज भी हमारे साथ आप सबकी फेवरेट मौजूद है, जिनकी रेसिपीज़ डेफिनेटली आप लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना। तो वेलकम करते हैं हमारे साथ शगुफ्ता फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया, हम आपसे बहुत रेसिपीज़ जाने। जज़ाकल्लाह। तो क्या कर रहे हैं हम आज? आज मेरे ख्याल में बच्चों की फेवरेट होंगी ज़रूर। हाँ, एक great. हम सदरन फ्राइड चिकन विद वफ़ल और कोरियन फ्राइड विंग्स बना रहे हैं। ओके, आज की रेसिपीज़ बच्चों के लिए हैं। राइट। तो भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब सबसे ज़्यादा मदर्स को अगर कोई इशू होता है तो वो यही होता है, बच्चों को क्या दें। हाँ, और इन रेसिपीज़ में ये है कि आप मैरिनेट करके रख लें और फिर बच्चे जैसे स्कूल से आएँ या कुछ भी आप फटाफट बनाएं और उनको दे दें तो वो फिर खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के। अच्छा, यानी बड़ी ज़बरदस्त ही है। तो बिल्कुल। आइए चलें काउंटर बिल्कुल, तक चलते हैं ताकि जाने। ये मेरे पास विंग्स हैं विद स्किन, और कोरियन फ्राइड विंग्स जो बनती हैं विद स्किन में ही बनाइएगा। उसी से उसके ऊपर एक अच्छा सा कोटिंग और क्रिस्पीनेस जो आती है वो इसी से आएगी, आपकी स्किन से। अच्छा, इसमें हमें दो चाहिए, एक हमें वेट बैटर बनाना है और एक हम ड्राई मिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम वेट बैटर बना लेते हैं। वेट बैटर के लिए मेरे पास ये है हाफ़ कप मैदा, हाफ़ कप है ये कॉर्नफ्लावर, मुझे एक स्पून दे दीजिएगा अभी। थैंक यू। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और इसमें जाएगा सॉल्ट। 1 टीस्पून हम ले लेंगे इसमें सॉल्ट। अच्छा, इसका जो बैटर हमने बनाना है वो हमने बिल्कुल चिल्ड पानी से बनाना है। ओके, पानी हमने फ्रिज में रखा हुआ है, हम निकाल लेते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ आपको। ओह, ठीक ठाक चल हो रहा है। ले लीजिए, सर्दी के मौसम में ठंडा ठंडा जग पकड़ने का मौका मिला है। अच्छा, पानी जो है इसमें हमने ऐड करना है, हमें अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए। बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा। इतना होगा कि हमारी विंग्स को कोट कर ले। अच्छा, क्या रीज़न है कि ठंडे से करेंगे, चिल्ड वाटर से? हाँ, चिल्ड पानी से जो है आपकी कोटिंग जो होती है बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है, जो कि गर्म पानी से इतनी अच्छी नहीं बनती। बैटर बहुत थिक से कोटिंग एक आती है जो खाने में अच्छी नहीं लग रही होती। तो जब भी बैटर बनाएं कोशिश करें कि अच्छा चिल्ड पानी यूज़ करें। जैसे समर्स में तो मैं बिल्कुल ही आइस क्यूब वाला पानी यूज़ कर रही होती हूँ। ओह अच्छा, तो ये ट्रिक है। ये ट्रिक मतलब पानी तो ऐड करना है, बट पानी ऐसे ही ऐड नहीं होगा, मतलब चिल्ड होना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर। अच्छा, ये हमारा वेट बैटर रेडी हो गया। अब हम इसमें अपना बनाएंगे ड्राई कोटिंग बनाएंगे। ये नहीं चाहिए बस आपको? नहीं, बस ये नहीं चाहिए है। यहाँ से। अच्छा, ये विंग्स ऐसे हैं, लाइक टी पार्टी होती है चाय पर, जब हम लोगों को बुलाते हैं तो सोचते हैं कि वो क्या होना चाहिए, कोई समोसे छोले नहीं, कुछ और भी होना चाहिए, तो ये विंग्स तब भी काम आ सकते हैं। अच्छा, मैंने विंग्स को किसी चीज़ से मैरिनेट नहीं किया। हम इसकी ड्राई कोटिंग में तो थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, लेकिन जो असल इसका जो टेस्ट आता है वो इसके सॉस से आता है। तो हम इसलिए विंग्स में कुछ ऐसा ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि इसका असल फ्लेवर इसके उससे आएगा, सॉस से, जो हम लास्ट में बनाएंगे। अच्छा, ड्राई के लिए जो हमें चाहिए है उसमें है हमारे पास मैदा आधा कप हमने ले लेना है,
अच्छा, इसमें जाएगा हमारे पास गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। इसमें भी दोबारा जाएगा बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। आपको स्पून चाहिए? नहीं, सही है बस, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ड्राई कोटिंग में, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। अच्छा जी, अब हम अपनी इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। ठीक है, एक ड्राई कोटिंग एंड एक बैटर रेडी हो गया है। विंग्स पे कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, कोटिंग को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, क्या हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो स्टेप हम करेंगे इसमें आपने इसमें वेट कोटिंग के बाद जब इसको ड्राई कोट करेंगे तो थोड़ी देर आप किसी भी कोई जाली ले लें या कोई भी चीज़ लेके उस पर इसको रख दें। ओके। तो ये कोटिंग सेट हो जाएगी, इसके बाद इसको आप फ्रीज़ कर दें। कितनी देर रखें? बस 5-10 मिनट अच्छा, रखें। बस, ओके। हाँ, ताकि अगर एक्स्ट्रा बैटर है या कोई ड्राई कोटिंग एक्स्ट्रा है तो वो ड्रिप हो जाए आपकी। ओके। उसके बाद आप इसको लेयर्स लगा के और वैक्स पेपर लगा के और इसको फ्रीज़ कर लें। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा जी, विंग्स को सबसे पहले हम करेंगे वेट बैटर में, उसके बाद हम इसको करेंगे ड्राई में। ठीक है। अच्छा, ड्राई में ज़रा सा हम इसको अच्छे से तवज्जो देके, मतलब ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा टाइम देना। आप चाहें तो इसको डबल कोट कर सकते हैं, लेकिन कोरियन विंग्स में ये होता है कि हम ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है। चाहे तो वही ना, रिपीट कर लें। बिल्कुल, इसको रिपीट कर लें, जैसे Wet and ड्राई के dry। बाद हाँ अगेन इसको वेट में करें, दोबारा इसको ड्राई में कर लें। ओके, तो ब्रेक ले लें? बिल्कुल, ब्रेक ले लें। ऑलराइट, तो ब्रेक हम लेते हैं। कोरियन फ्राइड विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो। बैटर के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। ड्राई मिक्स के लिए मैदा आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। कोरियन सॉस के लिए केचप आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 2 चाय के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पर चिकन विंग्स हम देख रहे थे, ब्रेक से पहले कोटिंग हो रही थी और अब उसको मैंने डीप फ्राई के लिए डाल दिया है। इसको मीडियम आंच पे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इटालिया पॉमेस ऑयल के अंदर बिल्कुल। हमने ऐड किया है, जो कि बहुत ही हेल्दी है और यकीनन आप लोग भी यही चाहते हैं हेल्दी खाने बनाना। तो अपनों से प्यार है तो ज़रूर खानों पे तवज्जो दें कि अच्छी एंड बेस्ट क्वालिटी का लें, जैसे कि इटालिया का ये पॉमेस ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव। अच्छा, ये जब तक हमारे विंग्स हो रहे हैं हम इसका सॉस रेडी कर हमने लेते ब्रेक हैं। में कुछ नहीं किया ना, सिर्फ हमने नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमने अच्छा, इसको deep fry ऑयल किया है। थोड़ा गरम करके फिर ऐड करना हाँ है। बिल्कुल, थोड़ा सा गर्म करके, ठंडे में तो करेंगे तो कोटिंग आपकी बिल्कुल ही अजीब सी हो जाएगी। सही। आपका ऑयल गर्म हो जाए तब आप इसमें डालें, लेकिन मीडियम आंच पे करना है, बहुत हाई हीट पे मत कीजिएगा क्योंकि स्किन और कोटिंग बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगी और चिकन आपकी कच्ची रह जाएगी। ओके, तो फिर मीडियम आंच पे करेंगे। राइट। जब तक हमारी ये विंग्स तैयार हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं, हम जब तक इसकी सॉस बना लेते हैं। अच्छा, सॉस के लिए भी हमें ऑलिव ऑयल चाहिए है इटालिया का। ऑब्वियसली इटालिया का ही हम यूज़ करेंगे। ये है पॉमेस एक्स्ट्रा वर्जन, वेरी लाइट ऑयल, तीनों अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, यानी आपकी आसानी के लिए जो भी आप यूज़ करना चाहें। और आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक ऑलिव्स भी मिलते हैं, जो कि कच्चे या खट्टा पसंद करते हैं तो उनके लिए ग्रीन ऑलिव्स हैं, और जो थोड़े वैसे पसंद करते हैं नॉर्मल टेस्ट के लिए तो वो ब्लैक ऑलिव्स हैं, बीज वाले भी हैं, गुठली वाले जिसे कहते हैं, और स्लाइस्ड किए हुए भी मिलते हैं। यानी हर तरह की वैरायटी, चाहे वो कैन वेजिटेबल्स की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, गुड क्वालिटी की आपको इटालिया कैन प्रोडक्ट्स भी दे रहा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, इसमें हमें चॉप्ड गार्लिक ले लें या मिन्स गार्लिक ले लें, तो हम इटालिया का ही यूज़ करेंगे। गार्लिक पेस्ट है उस तरह। अच्छा, ओके। ओह, अच्छा, ये भी इटालिया ने बहुत इजी किया है। किसी को गार्लिक पेस्ट चाहिए तो गार्लिक पेस्ट अलग से मौजूद है, बिल्कुल। जिंजर पेस्ट भी अलग से मौजूद है, एंड जिंजर गार्लिक कंबाइंड पेस्ट भी मौजूद है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। हम ये रेकमेंड करते हैं कि जी फ्रेश लीजिए और फ्रेश ऐड कीजिए, उसका टेस्ट एंड जायका बहुत अच्छा होता है। बट इटालिया का जस्ट आप ओपन कीजिए बॉटल एंड स्मेल कीजिए तो आपको वही फ्रेश वाली फील आएगी। वो जो हम बना के फ्रीज़र में रख देते हैं उसकी वो बात अलग हो जाती है। जैसे अच्छा, आप 1 टेबलस्पून ले लें या 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक ले लें, या इस तरह से गार्लिक पेस्ट ले लें। जब इसमें हल्का सा थोड़ा सा ये सौते हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपनी बाकी
इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हमारे पास है केचप हाफ कप, ओके, ब्राउन शुगर है हमारे पास 2 टेबलस्पून, सोया सॉस है 2 टीस्पून, विनीगर है 2 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। अगर मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो घर में मस्टर्ड पाउडर हो तो आप वो फिर हाफ़ टी स्पून यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि पाउडर जो है वो पेस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता हाँ, है। मतलब ज़्यादा कर दे एकदम कड़वा सा हाँ, बिटर तो फ्लेवर वो आप फिर हाफ़ टी स्पून यूज़ कर लीजिएगा। गार्लिक जैसे ही सौते होगा तो मैं इसके अंदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। जब तक हम कॉलर ले लेते हैं। आनम जी हमारे साथ सक्खर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दिलाती? बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप तो मुझे बहुत और छोटी सी लग रही हैं। आपको देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सो और मच। हमारी कीड़ी नानो कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और अब इंशाल्लाह मंडे से उन्हें देखेंगे भी। इंशाल्लाह ज़रूर। और अब नीलापी, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए। ये सेंसिटिव स्किन के लिए काम करती है मिसा, ओह, और मैं विश करूँगी कि आज अपनी मामा के लिए गिफ्ट पिन करूँ। अच्छा ठीक है, डन, सही है। मामा कहाँ हैं? खुद कहाँ हैं मामा? जी मामा क्या कर रही हैं? मामा किचन में। अच्छा, किचन में बिजी हो। अच्छा, लंच टाइम होने वाला है, खाना बना रही होंगी डेफिनेटली। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो कॉल्स आती हैं तो उन सबको जो है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनाम। शो देखते रहिए, मामा को बताते रहिएगा ये बना दिया है शगुफ्ता आंटी ने, और अब मज़ीद क्या ऐड करेंगे। ऑलराइट। अच्छा, जैसे हमारा गार्लिक थोड़े सौते हुआ, मैंने इसमें केचप डाल दिया है, हाफ़ कप केचप है, वो डाल दिया। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अब इसके अंदर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स, इसमें 1 टीस्पून है विनीगर, 2 टीस्पून है हमारे पास लाइट सोया सॉस, 2 टीस्पून है हमारे पास ब्राउन शुगर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। सबसे मज़े की सॉस लग रही है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा, सॉस को हम इसलिए साथ साथ बना रहे हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए जब हम इसमें विंग्स को कोट करें। Okay. अगर सॉस भी गर्म होगा और विंग्स भी हम इसमें गरम गरम डाल देंगे तो वो जो हमारी क्रिस्पी कोटिंग है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप सॉस पहले से बना के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख लें। अच्छा, और शगुफ्ता को खुद को क्या पसंद है? सब चीज़ें पसंद हैं। सब खा लेती हैं कोई? अच्छा, फिर क्या ऐसी चीज़ है जो कहती है नहीं भाई ये होगा तो नहीं बस? अच्छा, मुझे जापानीज़ कुजीन पसंद नहीं है बिल्कुल, वो मैं नहीं खा सकती। उसका क्या रीज़न है? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई Flavor? इतना खास फ्लेवर नहीं आता या क्या है। लेकिन मेरे घर में लाइक सुशी वगैरह सब बहुत शौक से खाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। नहीं खाती? फिर उस नहीं। दिन क्या करती हैं आप फिर? कुछ और बना लेते हैं अपने लिए। अच्छा, ये बड़ी मजबूरी है कि जो दूसरों के लिए बना दे और फिर अपने लिए फिर अलग से बनाना बनाएं। पड़ता है। फिर हम ये करते हैं, कहते हैं चलो हम तो कुछ भी है ऐसी जो भी अभी मुझे वैसे ज़ाती तौर पे मिडिल ईस्टर्न कुजीन और टर्किश कुजीन बहुत पसंद है। ओह, और डिज़र्ट में क्या ख़ास पसंद है? ये ज़्यादा प्रेफर आप ये करती हैं अरे कोई आ रहा है तो मैं तो ये बना लूँगी, इंग्रेडिएंट्स भी अरेंज करना हो, कुछ मसला नहीं है, ये मेरा वो हो जाता है। वो most देखिए, favorite। हाँ, ये होता है कि हम लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं, इनको शौक होता है ना, उनके किचन में इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं कि अचानक कोई आ जाए तो Create कर आप लेती हैं। फ़ौरन क्रिएट कर लेते हैं, यूं करके आप कुछ भी बना लो, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती फिर। ओके, कुछ ना आजकल कुछ तो हो है ना कि मतलब गाजरें हैं, गाजर का हलवा, हाँ, तो exactly। वो अमूमन लोग घर में बना के भी रख लेते हैं ढेर सारा, क्योंकि वो कुछ टाइम चल भी जाता है। डिज़र्ट मेरे घर में रोज़ बनता है। मैं खुद डिज़र्ट लवर नहीं हूँ उतनी, लेकिन मेरे घर में सब सीरियसली शगुफ्ता, ओह माय गॉड, हाय हाय हाय, ऐसी बात की है। मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं डिज़र्ट पे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। अगर मेरा ज़्यादा वेट है ना, मैं खाना कम खाती हूँ लेकिन मैं डिज़र्ट ज़्यादा खा लेती हूँ। मतलब डेली चाहिए कुछ ना कुछ हो। तो बैलेंस कर लेती हैं ना आप। हम फिर मैं खाना कम करती हूँ ना, हाँ, से वही वहाँ तो। से कम, और डिज़र्ट थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ऑल्दो डिज़र्ट की ये स्टोरी होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, मुंह के टेस्ट के लिए खाना है, लेकिन हम तो पेट भर के खाते हैं। लेकिन जो डिज़र्ट लवर होते हैं वो मुंह के टेस्ट के लिए नहीं खाते, वो फिर मैं यही तो कह रही हूँ, हम तो पेट भर टिका के खाते हैं। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज जाएंगी। कोरियन फूड थोड़ा स्पाइसी होता है, उसके अलावा अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। बढ़ाना नहीं, कम करना चाहें।
नहीं, और अगर ready to जिसको spicy, ज़्यादा हाँ। स्पाइसी पसंद हो हाँ। तो वो थोड़ा सा रेड चिलीज की क्वांटिटी को बढ़ा ले। ओके, अच्छा कितनी देर कुक करना होगा? बस like इसको इस ज़्यादा sauce देर को? कुक नहीं करना, बस ये रेडी है हमारा। जैसे ही हमारी विंग्स रेडी होंगी हम ये सॉस को बंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऐसा जितना कुक करने की ज़रूरत नहीं है। Right. और वो भी थिक हो गया है। बस जैसे ही विंग्स हमारी रेडी होंगी हम विंग्स को निकाल के डायरेक्ट सॉस में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, विंग्स का वैसे फ्लेम इन्होंने मीडियम ही रखा था, काफ़ी देर हो गई, लेकिन ऐसे जितना कलर नहीं आया है क्योंकि इसको प्रॉपर कुक करना है जैसे उन्होंने कहा। बस अब ज़रा सा मैंने इसको तेज़ कर दिया है। ओके, चलें आपको निसा कोलेजन बूस्टर के बारे में बताते हैं। पहले उससे पहले कॉलर लेते हैं। निशु जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। मुझे याद आ गई आप कॉलर ना, जैसे ही इन्होंने नाम दिया है। कैसे? भाई हम क्यों नहीं याद आएंगे, आप हमें याद दें तो। ओह यस, बिल्कुल। ये तो वो है ना, मतलब ये मोहब्बत है जो ख़त्म नहीं होती आप लोगों के साथ। एकदम से मुझे याद आ गया, अरे आप तो हमारे शो पे कॉल करती थी, लज्जत शो पे। जी बिल्कुल, और आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बताएं। बहुत अच्छी लगती है आप हमें, और आप आया कीजिए। हाँ, कभी कभी आया कीजिए। कभी कभी आया करो। अच्छी लगती है तो कभी कभी क्यों आया करो, ये क्या सीन है वो? भाई आप आती क्यों नहीं है फिर? अच्छा तो ये ठीक है, मतलब मुझे एकदम लगा, मैंने कहा कभी कभी ही आऊँ, तभी तक अच्छी लगोगी। अभी ज़्यादा मत आना, अच्छी नहीं लगोगी। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है भाई। अपील तो हमारी अपनी है और हमारे साथ फेयर है। हमारे मसाला टीवी की जान है आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब, हाँ जी, सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं देखती तो रेगुलर हूँ मसाला टीवी, पर मैंने अभी तक इसका आंसर दिया नहीं है। टाइटनिंग वाइटनिंग के लिए है, ग्लो करती है, नहीं। सेंसिटिव पर भी काम करती है। सुने सुने सुने, सवाल ये है, क्या निसा ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेंसिटिव स्किन पे भी काम करती है? जी सेंसिटिव स्किन पर भी काम करती है, इसीलिए तो है। और ये ग्लो करती है, टाइटनिंग करती है, वाइटनिंग करती है। ओह यस, राइट, ठीक है, डन, नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक्स अ लॉट। बस इसमें कलर आने वाला है, मैं इसको अभी डिश आउट करती हूँ। पहले हम इसको पेपर पे ड्रेन आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अपने सॉस में डालेंगे। अच्छा, पेपर पे इसलिए ताकि सारा जो एक्सेस ऑयल है ना, एक्सेस ऑयल, हाँ, वो एब्जॉर्ब हो जाए उस पे। वैसे जितनी भी आप लोग कभी भी कोई चीज़ डीप फ्राई करें, हाँ। तो पेपर टॉवल से बेहतर होता है कि आप इसको किसी जाली पे ड्रेन आउट करें। अच्छा, क्योंकि जब हम इसको गरम गरम कोई पेपर टॉवल पे डालते हैं ना, तो तो चिपक जाता है। चिपक भी जाता है, और जो नीचे की कोटिंग होती है वो सॉगी हो जाती है, क्योंकि उसको हवा नहीं लग रही होती है, वो बंद हो जाती है एकदम। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग रख देते हैं और वो नीचे से सॉगी से बिल्कुल कोटिंग सॉगी सी भी हो जाती है और उतरने भी लग जाती है। फिर उतरने। तो soggy बेहतर होकर। है कि आप इसको किसी भी जाली पे रख के इसको ड्रेन आउट करें। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये मैंने सीखा। यूजुअली मेरे साथ भी यही होता है कि मैं पेपर टॉवल पर यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद क्या होता है, नैपकिन्स पे रखने से सॉगी, जो इन्होंने कहा जिस तरह से। क्या करें, ब्रेक लेते हैं? बिल्कुल ले लें। और राइट, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। यहाँ पर विंग्स रेडी हो रहे हैं, एक तरफ सॉस इसकी रेडी हो गई। मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कोरियन फ्राइड विंग्स, अटसा चिकन विंग्स आधा किलो। बैटर के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। ड्राई मिक्स के लिए मैदा आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। कोरियन सॉस के लिए केचप आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 2 चाय के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। हम ब्रेक से पहले देख रहे थे जो विंग्स थे वो फ्राई हो रहे थे, और अब चेक करें क्या क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्त से फ्राई हो गए। अच्छा, अब मैं इसको सॉस के अंदर हम पूरा कोट कर लेंगे। अच्छा, गर्मा गर्म भी डाल सकते हैं जैसे फ्राई हुए? नहीं, विंग्स गरम डालें, हाँ। सॉस ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो कोटिंग है वरना ये आपकी बिल्कुल सारी सॉगी हो जाएगी। और अगर दोनों चीज़ें ही ठंडी हो जाएं फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, यानी ये रखना ज़रूरी विंग्स है। तो गर्म होने चाहिए। विंग्स गर्म हो। आप विंग्स को हाफ डन कर सकते हैं, हाफ डन करके निकाल लें, और सर्विंग से पहले 4-5 मिनट के लिए दोबारा रीफ्राई कर लें, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह को करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो किस लिए बोल रही हैं आप? टाइम सेव करने के टाइम लिए? सेव करने के लिए। दोनों चीज़ें ठंडी नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, खाने में खाने का तो नहीं मज़ा आएगा, ही नहीं कुछ आएगा। तो गर्म हो। हाँ
ठीक है, इसको अच्छे से आपने कोटिंग में कोट कर लिया है। और ये तो बिल्कुल लास्ट मिनट करना है ना, ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे, सर्विंग सर्विंग से टाइम, हाँ ये सर्विंग से बिल्कुल पहले। ठीक है, अच्छे सॉसी से यहाँ पर ये विंग्स रेडी हैं। और बस इसको सॉस में कोट करें और बस फटाफट सर्व कर दें। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये राइस नूडल्स हैं जिसको हमने डीप फ्राई किया हुआ है। तो साथ साथ राइस नूडल्स खाते जाएं बिल्कुल खाते जाएं। और विंग्स लेते रहें। अच्छा है, आप देखिए प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, बड़ी ज़बरदस्ती। हाँ, नेस्ट की फील आ रही है, राइट, बिल्कुल नेस्ट का बिल्कुल है कि वो नीचे एंड ऊपर बस हाथ से विंग्स रख दें। इसकी भी ट्रिक होती है ना इसको फ्राई करने की? हाँ, इसको ये जो राइस नूडल्स होते हैं इनकी पैकिंग इस तरह से होती है कि आपने हाफ निकाला, डीप फ्राई कर लिया, और अगर आप उसको राउंड करना है तो आप इसको डीप फ्राई जब करने लगे तो सेंटर में इसके प्रेस कर स्पून, दें। हाँ प्रेस कर दें तो वो फिर इस तरह से जब तक पूरा फ्राई ना हो जाए प्रेस करके हाँ, रखें, देन फिर वो शेप आ जाता है। शेप आ जाती है। अच्छा, सारे नूडल्स भी नहीं होते डीप फ्राई, कुछ होते हैं, जैसे राइस नूडल्स बहुत अच्छे डीप फ्राई हो जाते हैं, लेकिन स्पेगेटी वगैरह नहीं होती इतनी अच्छी डीप फ्राई। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने ये सेसमी सीड्स जो हैं वो कोरियन चिकन की ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। इसमें मेरे जान पास है ब्लैक और वाइट दोनों हैं। अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग, वेरी टेम्पटिंग। थैंक यू। और थोड़ी सी हम इस पे क्रश रेड चिलीज स्प्रिंकल कर देंगे जस्ट टू ऐड द कलर। अच्छा, जस्ट फॉर कलर और थोड़ा सा हाँ, आपका प्लेटर अच्छा लगता है, बस ये हो जाता है। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। अब मैं ये स्लोली स्लोली ले जाती हूँ। कहाँ रखना है ये, लॉक पर? नहीं वो सैंडविच के लिए। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाते हैं। हमारी वफ़ल चिकन सैंडविच के लिए सबसे पहले हमें वफ़ल बनाना है। वफ़ल बनाने के लिए हम रख देंगे, अच्छा अगर आपके पास वफ़ल मेकर नहीं है तो सैंडविच मेकर तो सबके घर पर होगा, तो आप ये जो मैं वफ़ल अभी इसमें बनाऊंगी वो आप सैंडविच मेकर में बना के उस तरह से भी सैंडविच बना सकते हैं। ओके, वफ़ल मेकर नहीं है तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या रेसिपी सिखा रही हैं, मेरे बच्चे तो पीछे पड़ जाएंगे। वो अब बनाए, डेली बनाए वफ़ल। अच्छा, वफ़ल के लिए हमें चाहिए है 2 कप मैदा। आपने यहाँ आना है? मैं वहाँ से उठा लेती हूँ या मैं वहाँ जाती हूँ, चलें। हाँ, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इधर है ना आपके। मेरी रेसिपी दे दीजिए जी। अच्छा जी, इसके लिए हमने 2 कप मैदा है, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें जाएंगी। ठीक है, बेहतर तो ये है कि आप इसको ज़रा छान लीजिएगा तो वो अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाता है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा हमारा बटर मिल्क 2 कप। बटर मिल्क बनाने के लिए 1 कप मिल्क ले लें और 1 कप फ्रेश क्रीम ले लें। और उसके अंदर 1 बड़ा लेमन स्क्वीज़ कर दें, रूम टेम्परेचर पे दोनों चीज़ें हों, और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पूरा लेमन? पूरा 1 लेमन, या फिर आप 2 टीस्पून विनेगर डाल दें। ओके, और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, आपका बटर मिल्क रेडी हो जाए। और ये अभी विंटर्स में क्या करें? विंटर में हो जाता है, हाँ हो जाता है, बस आप हल्का नीम गर्म कर लें वरना दूध को, तो भी हो जाता है। लेकिन बटर मिल्क से इसका असल फ्लेवर आता है, क्योंकि इसका नाम ही बटर मिल्क सैंडविचेस हैं ये, तो ये बटर मिल्क से अच्छे बनते हैं। ऑलराइट, कॉलर लेते हैं जब तक। फिरोज़ा जी हमारे साथ सक्खर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अभी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं, और काफ़ी अरसे के बाद आपको देखा है तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सीरी आंटी कैसी हैं अभी? बिल्कुल, अब माशाल्लाह ठीक हो गई हैं, मंडे से आप देखेंगे अब उन्हें इंशाल्लाह। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कायम रखे, और अपना वापस आके अपना प्रोग्राम संभालें इंशाल्लाह, और हमें इसी तरह से सिखाती रहें। हाँ। और अभी मैं आज की पोएट्री आंटी के नाम करूँगी और आपके भी। ओके, मेरे प्लीज। बस में हो मैं दूर कर दूँ तुम्हारी सारी उदासी, अपनी हर खुशी कर दूँ मैं तुम पे वारी,
ये तमन्ना दिल की गहराइयों से निकली है, ना समझो उसको जाने जा लफाजी। इस दिल के लिए बहुत ही कीमती और शीरी, ये बात भूलना नहीं, कर दूं मैं याद दहानी। अपना ख्याल रखना होगा आपको, आपकी बहुत मेहरबानी। वाह क्या बात है फिरोजा, जबरदस्त। ये आप खुद लिखती हैं? नहीं नहीं, बस ये है कि पहले तो कभी कभी लिख लेती थी, हाँ। लेकिन अब ये है कि बस पढ़ती देखती हूँ, रहती बहुत है, अच्छी पढ़ती अच्छी रहती और हैं। नोट वेरी करती हूँ। नाइस, जी। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत खूबसूरती और से आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है, बहुत अच्छी कुकिंग कर रही है शगुफ्ता। कल भी देखा था, आज भी देखा है, तो माशाल्लाह Thank से you. अच्छी कुकिंग है। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे नई नई चीज़ें, फिर आपको बताएंगे। जरूर। अच्छा आंसर भी दे दें साथ साथ। जी, ये सेंसिटिव स्किन के लिए जो है काम करती है। डन। ओके फिरोजा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपसे पूछेंगे आपने क्या किया। बस इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। मैदा मैदा? गया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसमें 2 कप बटर मिल्क चला गया है, सॉल्ट चला गया है। अब इसमें मैं 3 अंडे ऐड करूँगी बस, और उसके बाद फिर ये हमारा वफ़ल रेडी हो जाएगा बैटर, और जब हम वापस आएंगे ब्रेक से फिर हम वफ़ल बनाएंगे इसके। ओके डन। ठीक है। ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं, नहीं टेंशन लेगा। आई नो मेरी तरह और भी मदर्स होंगी, जानना चाहती होंगी, वो देख लें ज़रा कैसे बनता है। बार बार बच्चे बाहर लेके जाते हैं और परेशान करते हैं, वो फुल खाना है, तो ये डिटेल में जानेंगे, इसको मिस नहीं होने देंगे एक भी स्टेप। बाकी की डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सदरन चिकन एंड वॉफल्स सैंडविच अज्जा। चिकन बोनलेस फिले 2 अदद, बटर मिल्क 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हॉट सॉस 2 चाय के चमचे, मैदा 1.5 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। वॉफल के लिए मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बटर मिल्क 2 कप, अंडे 3 अदद, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पर वॉफल बन रहे थे और यकीनन जानना चाहते हैं शगुफ्ता, प्लीज़ बताएं हमें हाँ, क्या वफ़ल का जो बैटर है उसके लिए 2 कप मैदा ले लिया हमने, उसमें हमने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 अंडे, 2 कप बटर मिल्क। ओके। और इससे हमने इसका बैटर बना लिया, खूब अच्छा से खूब mix अच्छा करना, सा मिक्स बीच- करके, बिल्कुल ठीक है। Hand अच्छा, से अब ही। ये मेरा वफ़ल मेकर है, इसको हम हल्का सा, पहले हमारे पास ये मेल्टेड बटर है, आप मेल्टेड बटर से इसको हल्का सा ग्रीस कर लें। अब हम इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे, बहुत हल्का सा किया है, टॉप पे भी नहीं बहुत करना। हल्का सा, नहीं, इसलिए कि इसके अंदर भी 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डला हुआ है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी, यही इसी रहेगी। क्वांटिटी को फॉलो करेंगे बिल्कुल। तो इतनी ही ऐसी आएगी ऐसी हमने। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी, ठीक है। क्योंकि बहुत आपने देखा है कि हमने कोई वाटर या मिल्क, कोई लिक्विड कोई चीज़ ऐड तो नहीं नहीं, की वो है। बटर मिल्क यूज़ किया है हमने, हाँ। बटर मिल्क यूज़ किया है, ओके, ठीक है। ओह यस, बटर मिल्क ऐड किया, एग ऐड किया, 3 that's एग it। ऐड, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और ये 2 से 3 मिनट में हमारा ये वाला वॉफल रेडी हो जाएगा। अच्छा, कुछ आइडिया कि कितना स्पून ऐड करेंगे? और देखिए, हाफ ये वाला जो बड़ा लैडल है ये मैंने हाफ ऐड किया है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, तो ये खुद ही एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बहुत भर के डालेंगे तो ये आपकी इस मशीन में से बाहर ड्रिप होने लग जाएगा, तो बेहतर है कि आप हाफ टी स्पून के हाफ चम्मच ले लें, इस तरह से हाफ लैडल ले लें, बड़ा वाला जो भी आपका है। आई थिंक इसमें होंगे 4 to 6 टेबल स्पून। हाँ, मैं पूछने वाली हाँ, थी, इसका 4 तो to idea 6 नहीं। टेबल स्पून 4 to बेटर 6 समझ लें। tablespoon। और फिर अगेन आपकी मशीन पे भी डिपेंड कर रहा हाँ, है कि आपका क्योंकि- सैंडविच मेकर अगर है तो वो कितना बड़ा हाँ, है? वो वफ़ल मेकर है या आपके पास सैंडविच मेकर है तो फिर उसके साइज़ के हिसाब से डाल दें। लेकिन हमेशा याद रखें कि हाफ फिल किया करें। देखिए, ये ऑलरेडी बाहर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये अब बस इतना ही अब आएगा, spread हो रहा है, बस वो इतना। स्प्रेड हो गया तो वो अपना शेप पकड़ लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मिड में थोड़ा थोड़ा मिड में डालें, मिड में डालें, साइड्स बिल्कुल। में स्पेस छोड़ें। क्योंकि उसमें ऑलरेडी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, जिसकी वजह से वो फैलेगा, ओह यस। तो अपना शेप पकड़ लेगा। अच्छा, इसकी चिकन पर आ जाते हैं। चिकन मैंने ली थी 2 चिकन ले लें, बोनलेस फिले, उसके क्यूब्स कर लें, और उसके अंदर मैंने डाला 1 कप बटर मिल्क, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड, पाउडर नहीं डाली है मैंने, 2 टीस्पून हॉट सॉस, पेपरिका 1 टीस्पून, ठीक है, और मैदा डला हुआ है। ये बैटर बना के आपने इसको होल नाइट मैरिनेट करना मैदा है। कितना ऐड किया हमने? इसमें तकरीबन 1.5 कप मैदा है, 1.5 कप। ठीक है। तो आप इसको पूरी रात ओवरनाइट इसको मैरिनेट हाँ, करेंगे, ठीक ओके। है। अच्छा, अब इसकी, क्योंकि ये वेट कोटिंग है, अब हम इसकी ड्राई कोटिंग पर आते हैं। चिकन की ड्राई कोटिंग के लिए आप अगेन मैदा ले लें 2 कप, ठीक है।
या 1.5 कप ले लें, अगेन आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप कितनी चिकन फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ये ड्राई मैदा तो हम वैसे भी सेव करके रख सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर मुझे चाहिए होगी, इटालिया का हम लेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें चला जाएगा पेपरिका पाउडर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ कोटिंग को। अच्छा, पेपरिका भी इटालिया का मौजूद है? बिल्कुल, वो मुझे है यहाँ पे मौजूद। हाँ, मुझे ये मैं दे दीजिए। ओपन कर दूँ आपको? जी। ओके, क्या अच्छी उसे खुशबू आ रही है इस पेपरिका की। ये लीजिए। थैंक यू। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा पेपरिका पाउडर, ठीक है। ओके, चिकन हमारी मैरिनेटेड है, इसको हम बैटर में से निकाल के ड्राई फ्लावर में कोट करते जाएंगे और इसको डीप दैट्स इट। फ्राई करते जाएंगे। ओके, ऑयल हमने इटालिया पॉमेस ऑयल लिया है और बिल्कुल। जस्ट उठाना है बैटर तरी ड्राई सारा फ्लावर जो है उसमें कोट करना है एंड देन डीप फ्राई कर लेना है इसको। वॉफल कितनी देर रहेगा? वफ़ल बनेगा 3 से 4 मिनट और लगेंगे इसको। कलर आ जाएगा तो हम देख लेंगे। कॉलर है हमारे साथ सलमान नाही जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर हमें तो भाई। हाँ, कहाँ thank गायब you। हो जाती हैं? बस सही है, मैं कहती हूँ कि वो हमारे कॉलर ने भी कहा ना कभी कभी आया करें, दिल को तसल्ली हो नहीं जाए। कभी कभी नहीं आया करें अब तो भाई। मजाक इसका कर चांद रहे बन गई। हैं। नहीं नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है, मुझे इतनी खुशी हो रही है जब आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अब मैं आई हूँ तो वापस से किस तरह से आप लोग याद करते हैं मुझे, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। नहीं, बहुत हम आपको मिस करते हैं और चिड़िया आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें obviously सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाल्लाह, आमीन। अपने प्रोग्राम में वापस आए, वो प्रोग्राम को चलाए, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और शगुफ्ता से मेरी बात कराएं, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं तो आपकी खैर तारीफ नहीं करूँगी। आपकी तारीफ तो हमारे यहाँ बहुत होती है। कंवल जो है वो बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ करती हैं। मैं कंवल की मम्मी बात कर रही हूँ। अच्छा, जी, कैसी जी। हैं आप? और आपकी डिशें तो हमारे यहाँ बहुत बनती हैं, बहुत ज़्यादा, सबको नहीं। पसंद आती हैं। हाँ, शुक्रिया बहुत और बहुत। कंवल बताती हैं बहुत, तो मैंने कहा चले लाएँ, शगुफ्ता आई हैं, मेरी बात कराएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप आई। और ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी 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 ये रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। जी जी, हमारे यहाँ तो बनती हैं बहुत। ये कोरियन चिकन तो बहुत बनी है हमारे यहाँ। सही। बहुत बनती हैं आपकी डिशेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। वाह भाई, मजे के खाने बनते हैं फिर तो आपके घर पे बहुत। कमल, हाँ कमल बनाती है, बहुत बनाती हैं और हमें अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत शौक था आपसे बात करने का। कमल कहती चले अम्मी कर लें, शगुफ्ता आंटी आई नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। चले चले वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक्स अ लॉट। तो क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और ये हमारा रिकैप ब्रेक है ना सलमान? और मुझे वॉफल देखना था लेकिन अभी नहीं, हम ओपन नहीं कर नहीं, सकते। खोल सकते हैं, बिल्कुल हाँ, देख खोल सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ओह, चेक करें, वाह जबरदस्त। सही। ब्रेक में हमने हम देखा? 2 बस और बना लेंगे, तकरीबन रेडी है। मैं इसको कलर इसको तेज़ कर रही हूँ, कलर आ जाएगा, फिर हम 2 और बना लेंगे। बस ठीक है, ठीक है। डन। तो बार बार खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल बेचैन देख लोग सकते हैं, मेरी कोई तरह मसला जैसे, नहीं, है ना? कोई मसला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वॉफल तैयार हो रहे हैं, सदरन चिकन के साथ सर्व किए जाएंगे, बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त से। अब इसकी सर्विंग किस तरह से करनी है वो डिटेल हम आके पूछेंगे। फ़िलहाल रिकैप का टाइम है, ज़रा एक नज़र डालिए कि जो आप लोगों ने रेसिपी लिखी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सही लग रही है आपको, वो नोट कर लीजिए। रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। सदरन चिकन एंड वॉफल सैंडविच अज्जा। चिकन बोनलेस फिले 2 अदद, बटर मिल्क 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हॉट सॉस 2 चाय के चमचे, मैदा 1.5 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। वॉफल के लिए मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा,
बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बटर मिल्क 2 कप, अंडे 3 अदद, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे। सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को बटर मिल्क, नमक, काली मिर्च और हॉट सॉस से मैरिनेट करके रात भर रख दें। अब मैदा, पेपरिका, पिसी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च मिक्स करें। फिर इसमें चिकन अच्छी तरह लगा के गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। वॉफल के लिए बटर मिल्क, अंडे और मक्खन मिक्स कर लें। खुश्क अज्जा छान कर बटर मिल्क मिक्सचर में मिक्स करें और वॉफल मेकर में वॉफल्स बना लें। सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके सैंडविच के साथ सर्व कर दें। कोरियन फ्राइड विंग्स। अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो। बैटर के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। ड्राई मिक्स के लिए मैदा आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। कोरियन सॉस के लिए केचप आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 2 चाय के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन विंग्स को तैयार बैटर में डिप करें, फिर ड्राई मिक्स में डिप कर लें। अब इन्हें गरम तेल में डीप फ्राई करें। कोरियन सॉस के लिए तेल गरम करके लहसुन सौते करें, फिर बाकी अज्जा शामिल कर लें और फ्राइड विंग्स को तिल के साथ सॉस में टोस्ट कर लें। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। शगुफ्ता हमें बताएंगी वॉफल की सैम्पलिंग हम कैसे करें। बस वॉफल हमारा रेडी है। इसका डिप जो मैंने बनाया है उसके लिए 1/2 कप मेयोनीज़, उसमें 2 टेबलस्पून सिराचा या हॉट सॉस ले लें और 2 टेबलस्पून हनी ले लें। ठीक है, अदरवाइज़ जो भी आप डिप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसमें थोड़ा एक साइड पे स्प्रेड करेंगे। इस पर हम अपनी फ्राइड चिकन रखेंगे, सदरन फ्राइड चिकन। गुड आइडिया, अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। और ये हमारा दूसरा वॉफल आ गया और इसको स्टिक से बंद कर दें आप इस तरह से। और ये आपकी चिकन रेसिपी भी रेडी हो गई है विंग्स के साथ। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त, बड़ी ही टेम्पटिंग, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार सी। ऑल राइट, देखिए, इंजॉय कीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को जब तक मैं निसा के बारे में भी बताते रहें, निसा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि हम जिसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत ही कमाल की है। ओवरनाइट आपकी स्किन के ऊपर काम करती है, जो कि स्किन ड्राई हो रही होती है, अनइवन होती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन पॉल्यूशन एंड बहुत सारी जो है दिन भर काम की वजह से जो है ख़राब हो जाता है। तो ये निसा उस पर ओवरनाइट काम करके आपको यूथफुल स्किन देती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इसमें मौजूद है, जैसे हम बता रहे हैं, 24 गोल्ड एंड हाइड्रोनिक एसिड, और इसके साथ साथ विटामिन B3, जो कि आपकी स्किन के लिए, आप ग्लो स्किन करने के लिए बहुत काम करता है। तो स्किन वाइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए निसा की ये कोलेजन बहुत ही काम करता है। ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स। अब हम बताते हैं विनर्स आज के। फिरोज़ा एंड अनम फ्रॉम सक्खर, दोनों सक्खर से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। निसा का सवाल था कि निसा ब्यूटी क्रीम के हवाले से जो हमने सवाल किया था कि ये काम करती है सेंसिटिव स्किन पे, ये बता रही हैं करती होगी जब उसमें इतनी सब कुछ है तो करती होगी। ऑब्वियसली करती है, जी हाँ करती है। तो सब लोगों ने सही आंसर दिया, बट हमारे पास गिफ्ट हम पढ़ते, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल भी हमारे साथ। बिल्कुल। क्या बना रहे हैं? अच्छा, कल हम बना रहे हैं फ़िश टाको बाउल और एक सैलेड बना रहे हैं, लुआओ सैलेड। तो ये 2 बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ भी हैं, और क्योंकि फ़िश अभी विंटर्स हैं तो फ़िश तो होनी चाहिए। ओह यस, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ होंगी कल के शो पे भी, तो मिस आउट ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा एंड फीडबैक दीजिएगा। आपसे इजाज़त दे रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
your life.